हाँ जी बेटा, ये अपना जिहड़ा हैगा गा 23 अक्तूबर का लैक्चर हैगा गा, जिस च आपां इनवर्टिबल फंक्शन के बारे पढ़ांगे। कल मैं तुहानूं कंपोजिट फंक्शन के बारे पढ़ाया सीगा। उस तो बाद कंपोजिट फंक्शन तो बाद आपां उस दे विच ही अपने कोले इनवर्टिबल फंक्शन आ जांदा है। इनवर्टिबल फंक्शन की डेफिनेशन की है, ये फंक्शन एफ डिफाइंड फ्रॉम एक्स टू वाई। ठीक है, फंक्शन आपां नूं एफ गिवन है जिहड़ा कि एक्स टू वाई डिफाइंड होंदा है। इज सैट टू बी इनवर्टिबल फंक्शन। इनू आपां इनवर्टिबल फंक्शन कदों कहने आ, इफ देयर एग्जिस्ट ए फंक्शन जी। ठीक है, किसी भी फंक्शन एफ नूं आपां इनवर्टिबल कदों कहांगे, जे उत्थे कोई होर फंक्शन जी एग्जिस्ट करेगा फ्रॉम वाई टू एक्स। इनवर्टिबल मीनस कि एफ एक्स टू वाई है, होर दूजा फंक्शन जिहड़ा वो एग्जिस्ट करना वाई टू एक्स। ठीक है, वाई टू एक्स अपने को एक अजिहा फंक्शन एग्जिस्ट करता है। इफ देयर एग्जिस्ट ए फंक्शन जी वाई टू एक्स सच दैट कि ਉਹਦੀ कंपोजिशन अपने को की बन जाए जी कंपोजिट एफ। जो आप कढ़ीए जी कंपोजिट एफ इज इक्वल टू आई एक्स। क्लीयर। एंड एफ कंपोजिट जी जो कढ़ीए अपने को की बन जाए आई वाई बन जाए। वेयर आई एक्स एंड आई वाई की अपने को आई एक्स इज़ एन आइडेंटिटी मैपिंग ऑन एक्स। आई एक्स की अपने को आइडेंटिटी मैपिंग है। आइडेंटिटी मैपिंग का की मतलब होंगे एक्स टू एक्स, जिहदे विच एलीमेंट्स की होंगे है एक्स तो एक्स दे विच ही जाते हैं, सिर्फ एक्स दे ही एलीमेंट अपने को जिहदे विच आउणगे। क्लीयर। तो आई वाई का मतलब की है, जिहदे विच सिर्फ वाई दे ही एलीमेंट्स होणगे। क्लीयर। आइडेंटिटी एलीमेंट्स, आइडेंटिटी मैपिंग बनेगी दैट इज़ वाई टू वाई। जे आई वाई है तो वाई टू वाई मीनस वाई दे ही एलीमेंट्स होणगे। वाई दे एलीमेंट्स लैके वाई दे एलीमेंट्स दे विच ही चली जाएगी। क्लीयर। मीनस वाई अपने को बनता है आइडेंटिटी। जे एफ कंपोजिट जी करते हैं, जे जी कंपोजिट एफ करते हैं तो अपने को आई एक्स बनता है। ओके बेटा, तो क्लीयर गल समझ आ गई कि किसी भी फंक्शन एफ नूं आपां इनवर्टिबल फंक्शन कहने आएंगे जे अपने को एक होर फंक्शन जी एग्जिस्ट करता है दैट इज़ वाई टू एक्स। एफ फंक्शन एक्स टू वाई है तो जी फंक्शन वाई टू एक्स होएगा सच दैट उन्हों की कंपोजिशन की होएगी जे जी कंपोजिट एफ करते हैं दैट इज़ इक्वल टू द आइडेंटिटी मैपिंग आई एक्स दे इक्वल होएगी। तो एफ कंपोजिट जी है जिहड़ा वो आई वाई दे इक्वल होएगा। क्लीयर। दैट इज़ आइडेंटिटी मैपिंग ऑन वाई। क्लीयर। जो अपने को देखो याद किस तरह रखना है, जी कंपोजिट एफ लिख रहे हैं, एफ का डोमेन, एफ का डोमेन की है एक्स तो मीनस आई एक्स आ जाएगा। तो एफ कंपोजिट जी ले रहे हैं तो जी का डोमेन होना चाहिए। जी का डोमेन की अपने को वाई है तो मीनस आई वाई, आइडेंटिटी मैपिंग ऑफ वाई होनी चाहिए। क्लीयर। तो इस तरह अपने को जोड़ा है इनवर्टिबल फंक्शन आपां फाइंड आउट करांगे कंपोजिशन के थ्रू कि फंक्शन इनवर्टिबल है या नहीं है, किस तरह है। ओके, एफ एंड जी आर कॉल्ड द इनवर्स ऑफ ईच अदर। जे इनवर्टिबल फंक्शनस है ये तो एफ तो जी की होंगे एक दूसरे के इनवर्स होंगे। आपां इन्हां नूं एक दूसरे का इनवर्स कहांगे। नैक्सट अपने को बेटा हुणे ही की है कुछ आर्टिकल्स स्टार्ट हो जाएंगे, जिमें कि फस्ट 12th आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 12 कि अपने को फंक्शन एफ है एक्स टू वाई। आपने शो करना है कि एफ कंपोजिट आई एक्स। ठीक है, आई एक्स के तुहानूं दस्सिया सी आइडेंटिटी मैपिंग ऑन एक्स है दैट इज़ इक्वल टू एफ हो जी। एंड आई वाई कंपोजिट एफ करांगे दैट इज़ आल्सो इक्वल टू एफ है। फिर ये चीज़ आपने शो करनी है। इनू किमें शो करोगे, आपां नूं पता जिहड़ा एफ फंक्शन है वो एक्स टू वाई है। क्लीयर। तो आपने की कीता गा एक्स भी एनी एलीमेंट ऑफ कैपिटल एक्स का एनी एलीमेंट ले लता तो एफ एक्स का एलीमेंट अपने को की आ जाएगा वाई हो जाएगा। क्लीयर। एफ एक्स अपने को कोई ना कोई मैपिंग ठीक है, एफ एक्स वाई दे विच कोई ना कोई एलीमेंट आपने स्मॉल वाई ले लिया। क्लीयर। सिंस एफ इज़ फंक्शन फ्रॉम एक्स टू वाई एंड जो आई वाई एलीमेंट आई वाई होएगा वो अपन पता है वाई टू वाई मैपिंग होंगी, आइडेंटिटी मैपिंग है वाई टू वाई। क्लीयर। देयरफॉर जो आप आई एक्स कंपोजिट एफ करांगे, आई एक्स कंपोजिट एफ करांगे
ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ, ਤਾਂ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ। ਆਈ ਐਕਸ ਕੰਪੋजिट ਐਫ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਪਿੰਗ ਮਿਲੇਗੀ, ਐਕਸ ਟੂ ਵਾਈ ਮੈਪਿੰਗ ਮਿਲੇਗੀ, ਹੈ ਨਾ। ਐਕਸ ਟੂ आई एक्स कंपोजिट एफ जो आप किया अपने को मैपिंग क्या आएगी, एक्स टू वाई आ जाएगी। क्लीयर। उस तो बाद हुण आई वाई कंपोजिट एफ जो किया आप कंसीडर करके चल पे, आई वाई कंपोजिट एफ एक्स, ठीक है। एफ एक्स लिख लता, एफ एक्स की वैल्यू आपने की है लती है वाई, तो आई वाई की क्योंकि आइडेंटिटी मैपिंग है वाई दे विच ही है तो यदी वैल्यू वाई ही आ जाएगी। वाई की वैल्यू अपने को एफ एक्स है इक्वल टू फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स का मीनस आई वाई कंपोजिट एफ की वैल्यू अपने को कितनी आ गई, एफ आ गई। अगेन आई एक्स जो आप आई एक्स लता गा, आई एक्स की वैल्यू अपन पता है एक्स टू एक्स होंगी है तो एफ की वैल्यू एक्स टू वाई होंगी है। तो जो आप इन्हों का कंपोजिशन लवांगे एफ कंपोजिट आई एक्स लवांगे, एफ कंपोजिट आई एक्स करोगे तो अपने को यदी वैल्यू की आएगी एक्स टू वाई, ठीक है। एफ कंपोजिट एक्स करोगे तो भी यदी वैल्यू की आएगी अपने को वाई आएगी, एक्स टू वाई आएगी। क्लीयर। तो अपने को हुण इत्थे की आ गया गा एफ कंपोजिट एक्स आई एक्स, ठीक है। आपने कंसीडर किया। हुण दूसरा फंक्शन एफ कंपोजिट, देखो आपने पहला वाई नू एफ दे इक्वल आ वाले पार्ट में शो कर दिता, हुण एफ कंपोजिट आई एक्स नू शो कर रहे हैं तो आई एक्स इंटू एक्स यदी वैल्यू अपने को वापस हुई एक्स ही आ जाएगी इक्वल टू एफ एक्स। यही चीज़ अपने शो करनी सी, ईजिली यही चीज़ अपने शो होगी। क्लीयर बेटा, यही चीज़ अपने शो करनी सी इक्वल टू दोनों एफ शो करना सी अपन। ओके। नैक्सट जो आर्टिकल अपने को है आर्टिकल ये की है कि एफ अपन 1 तो 1 2 गिवन है तो आपने शो करना है द इनवर्स मैपिंग ऑफ एफ इज़ यूनीक, कि जो एफ का इनवर्स लवांगे वो अपने को की होएगा यूनीक होंदा है जे एफ अपने को 1 1 तो ऑन टू है, ठीक है। ये चीज़ आपने शो करनी है, जो फंक्शन ऑन टू है 1 1 तो ऑन टू है तो वह इनवर्स जोड़ा होंदा वो यूनीक होंदा है। आई नहीं हैगा कि वो दो इनवर्स निकले होंगे, वो यूनीक होएगा। तो आप हुण ये की करांगे, आप सपोज कर लवांगे कि फंक्शन जोड़ा एफ है ये की है दो तरह के इनवर्स है। इनवर्स सपोज कर लिया कि जी तो एच की है एफ दे 2 इनवर्स मैपिंग्स है, ठीक है। सपोज जी वाई टू एक्स, देखो इनवर्स होंदा है उल्टा हो जाती है मैपिंग, वाई टू एक्स होंगे तो एच भी वाई टू एक्स आपने भी 2 इनवर्स मैपिंग ऑफ एफ सपोज कर ली है। क्लीयर। हुण आपने ये इनवर्स मैपिंग सपोज करनी है, आपने शो करने कि यूनीक है तो मीनस जी इज इक्वल टू एच आपने शो करना है, फिर ये यूनीक होएगा ना। मीनस आप जो डिफरेंट भी लेने तो वो इक्वल शो कर देवांगे। तो आपने की किया यूनीक शो करने वास्ते कैपिटल वाई का एनी एलीमेंट वाई जो है सपोज कर लेता तो लेट जी वाई इज इक्वल टू x1 एंड एच वाई इज इक्वल टू x2। क्लीयर। क्योंकि वाई केड़ा है, वाई जरा है डोमेन है इन्हों का, वाई एदा भी डोमेन है, वाई एदा भी डोमेन है ना। तो जी वाई जी हैगी है ये अपने यदी वैल्यू की है x1 सपोज कर लेती है तो क्योंकि ये अलग अलग है ना इनवर्स मैपिंग, तो ये अपने वैल्यू जी है वो ये फंक्शन की वैल्यू x2 अपने सपोज कर लेती है, अलग अलग वैल्यू जी सपोज कर लेती हैं। सिंस जी इज़ द इनवर्स मैपिंग ऑफ एफ, जी की है एफ दी इनवर्स मैपिंग है तो जी वाई इज इक्वल टू x1 आपने सपोज किया है ना, जी वाई इज इक्वल टू x1 तो एफ x1 इज इक्वल टू वाई हो जाएगा अपने को। क्लीयर। एफ x1 इज इक्वल टू वाई क्योंकि इनवर्स मैपिंग है ना, जी इज़ द इनवर्स मैपिंग। जो आप इहदा इनवर्स लवांगे तो इधर एफ आ जाएगा अपने को तो जी अपने को कैंसल, यानी कि एफ x1 की वैल्यू अपने को की हो जाएगी वाई हो जाएगी। आलसो एच इज़ द इनवर्स मैपिंग ऑफ एफ, जे एच वाई की वैल्यू x2 है तो एफ x2 की वैल्यू अपने को वाई आ जाएगी। क्लीयर। एफ x2 इज इक्वल टू वाई क्योंकि x1 तो x2 कि एलीमेंट्स है अपने को x दे एलीमेंट है, एक्स कि एफ एक्स एफ वास्ते की है डोमेन है। जो एफ x1 तो एफ x2 लवेंगे तो वाई वैल्यूज बन जाएगी। हम जो राइट हैंड साइड सिक्वल है फ्रॉम 1 and 2 वी गेट
इतों अपने को की आ गया कि वाई जे राइट हैंड साइड से इक्वल है तो f(x1) इज इक्वल टू f(x2) आ जाएगा बिकॉज f इज़ 1 1। हुण f1 1 है, ये चीज़ आपां नूं गिवन हैगी, फंक्शन 1 1 है तो जे फंक्शन इक्वल है आलसो 1 1 भी है तो इट मीनस उन्होंने एलीमेंट्स भी इक्वल होंगे। मीनस x1 इज इक्वल टू x2। जो x1 इक्वल टू x2 है तो इट मीनस की हो गया, आपने आह सपोज किया कि gy इज इक्वल टू hy। ठीक है, x1 तो x2 दी वैल्यूज पुट कर देते हैं। gy इज इक्वल टू hy मीनस g इज इक्वल टू h। मीनस जेडे आपने दो अलग अलग इनवर्स मैपिंग्स लतियां सी वो की आ गई अपने को इक्वल आ गई हैं। यही चीज़ आपने शो करनी सी कि आप जे इनवर्स मैपिंग्स लैने भी है, इनवर्स मैपिंग्स डिफरेंट लैने वो की है यूनीक ही होंगे, सेम ही होंगे। नैक्सट जी हैगी आर्टिकल कि फंक्शन f(x2y) इज़ इनवर्टिबल। कोई भी फंक्शन जोड़ा है वो इनवर्टिबल कदों होएगा जदों f इज़ 1 1 तो ऑन टू, इफ एंड ओनली इफ f इज़ 1 1 तो ऑन टू दोनों प्रॉपर्टीज़ होल्ड करेगा। ये बेटा तुम ईजिली कर सकते होगे। फर्स्ट पार्ट के इन फंक्शन इनवर्टिबल लैके चल पाओ। ठीक है, जो फंक्शन इनवर्टिबल है तुसी की करना 1 1 तो ऑन टू शो करना है। 1 1 तो ऑन टू तुहानू शो करना आउंदे, तुहानू पहला भी मैं कई बार करवा चुकी हाँ कि 1 1 तो ऑन टू किस तरह शो करना है। इनवर्टिबल गिवन है तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग की है देयर एग्जिस्ट ए फंक्शन। ठीक है, फंक्शन f(x2y) गिवन है। इनवर्टिबल तो जो इनवर्टिबल गिवन है तो उत्थे कोई ना कोई फंक्शन g एग्जिस्ट करेगा y(2x) सच दैट डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, इनवर्टिबल की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग f कंपोजिट g इज इक्वल टू आई वाई के इक्वल हो जाएगा तो g कंपोजिट f इज इक्वल टू आई एक्स के इक्वल हो जाएगा। तो आप 1 1 f नू 1 1 शो करना है तो इस करके आपने ये डोमेन के दो एलीमेंट्स चूज किए x1 तो x2। एनी टू एलीमेंट्स लते गए, उन्होंने फंक्शनस नू इक्वल लिख लता गा, दोनों के अगे जी पा लता तो कंपोजिशन बन जाएगी अपने को। जी कंपोजिट f की वैल्यू अपने को कितनी हैगी आई एक्स, ये चीज़ गिवन हैगी। दैट इज़ द आइडेंटिटीज अपने को कैंसिल हो जाए। x1 इज इक्वल टू x है, फंक्शन इक्वल लेके चले सी, एलीमेंट्स इक्वल आ गए, देयरफॉर फंक्शन इज 1 1। क्लीयर। ऑन टू शो करना, ऑन टू वास्ते तुहानू दस्सिया सी रेंज दे विचों एलीमेंट अपने लैना हुंदा है। रेंज अपने को की है y, अपने कैपिटल y का एनी एलीमेंट y जिहड़ा हैगा सपोज कर लिता देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू कैपिटल x। क्लीयर, कोई ना कोई एक्स भी एलीमेंट एग्जिस्ट करेगा सच दैट जी वाई इज इक्वल टू की बन जाए अपने को एक्स, क्योंकि इनवर्टिबल आपको गिवन है जी वाई इज इक्वल टू एक्स। दोनों अगे एफ लगा लेता, कंपोजिशन का फंक्शन हो गया एफ कंपोजिट जी वाई इज इक्वल टू एफ है। एफ कंपोजिट जी की वैल्यू अपने को है आई वाई पुट कर दी गई, यानी वाई इज इक्वल टू एफ एक्स आ गया, देयरफॉर फंक्शन इज ऑन टू। यही चीज़ अपने शो करनी सी। ये फर्स्ट पार्ट हो गया। सैकेंड पार्ट के फंक्शन 1 1 तो ऑन टू गिवन है, तुसी उन्होंने इनवर्टिबल शो करना है। इनवर्टिबल किस तरह शो करोगे कि 1 1 ऑन टू गिवन है तो देयरफॉर टू ईच वाई बिलोंग्स टू कैपिटल वाई, उत्थे कोई ना कोई सिंगल यूनीक अकॉर्डिंग टू 1 1 डेफिनेशन देयर एग्जिस्ट वन एंड ओनली वन एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स सच दैट एफ एक्स इज इक्वल टू वाई, है ना। कोई ना कोई सिर्फ एक ही एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा एफ एक्स इज इक्वल टू वाई। वी कैन डिफाइन ए फंक्शन जी, देयरफॉर आप कोई ना कोई फंक्शन जी डिफाइन कर सकते हैं y(2x) सच दैट जी वाई इज इक्वल टू एक्स इफ एंड ओनली इफ एफ एक्स इज इक्वल टू वाई। क्लीयर। तो हुण आपने जो इनवर्टिबल शो करना तो अपने आ चीज़ शो करनी होंगी, आ दोनों रिजल्ट शो हो गई तो अपने को इनवर्टिबल हो जाएगा। तो आप लैके चल पे जी कंपोजिट एफ एक्स इज इक्वल टू जी एफ एक्स लिख सकते हैं। एफ एक्स की वैल्यू की अपने को वाई तो जी वाई की वैल्यू अपने को की होगी एक्स होगी। क्लीयर, आई चीज़ शो करनी सी, मीन इक्वल टू आई एक्स आ गया अपने को। और सो एफ कंपोजिट जी वाई लैके चल पे, अपने जी वाई की वैल्यू अपने को हैगी है एक्स तो एफ एक्स की वैल्यू हैगी वाई आई वाई इक्वल, इट मीनस फंक्शन इज इनवर्टिबल अपने को। क्लीयर बेटा। उस बाद नैक्सट जो आर्टिकल है कि आपू फंक्शन गिवन है कि इफ ए फंक्शन एफ एक्स टू वाई बी 1 1 तो ऑन टू दोनों गिवन है, दैन एफ इनवर्स इज आल्सो 1 1 एंड ऑन टू शो करना है। ठीक है, जो फंक्शन अपने को एफ इज़ 1 1 एंड ऑन टू है तो एफ इनवर्स इज आल्सो 1 1 एंड ऑन टू शो करना अपने 1 1 तो क्योंकि अपन गिवन है तो एफ इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, है ना, क्योंकि 1 1 ऑन टू अपने हुणे शो किया गया जो फंक्शन 1 1 तो ऑन टू है तो इनवर्टिबल भी होंगे है। जो इनवर्टिबल है तो वह इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। इनवर्स आपने ले लिया एफ इनवर्स y2x।
ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦਾ ਤੇ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਮੀਨਸ ਐਫ ਇਨਵਰਸ ਕੰਪੋजिट ਐਫ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਆਈ ਐਕਸ ਤੇ ਐਫ ਕੰਪੋजिट ਐਫ ਇਨਵਰਸ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਆਈ ਵਾਈ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ 1 ਸ਼ੋ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਆਪਣਾ ਉਹੀ ਰਹੇਗਾ ਬੇਟਾ। 1 ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਡੋਮੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਲੈ ਲਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਡੋਮੇਨ y ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ y1 ਤੇ y2 ਲੈ ਲਿੱਤੇ। ਐਫ ਇਨਵਰਸ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਇਕੁਅਲ ਲਿਖ ਲਿੱਤਾ, ਐਫ ਇਨਵਰਸ y1 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਐਫ ਇਨਵਰਸ y2, ਦੋਨੋਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਐਫ ਲਗਾ ਲਿੱਤਾ ਗਾ, ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ, ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਆ ਗਈ y1, ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਇਕੁਅਲ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਇਹ 1 1 ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਔਨ ਟੂ ਸ਼ੋ ਕਰ ਦਿਓ, ਰੇਂਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਐਲੀਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੂਫ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਕਲੀਅਰ। ਤੇ ਕਰੋਲਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ ਐਫ ਬਿਕੋਜ਼ ਐਫ ਇਨਵਰਸ ਇਜ਼ ਇਨਵਰਟੀਬਲ ਐਂਡ ਇਟਸ ਇਨਵਰਸ ਇਜ਼ ਐਫ ਮੀਨਸ ਇਨਵਰਸ ਦਾ ਇਨਵਰਸ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਐਫ ਆਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਕਲੀਅਰ। ਨੈਕਸਟ ਆਰਟੀਕਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐਫ ਐਕਸ ਟੂ ਵਾਈ ਐਂਡ ਜੀ ਵਾਈ ਟੂ ਜ਼ੈਡ ਐਂਡ जो फंक्शंस अपने को एफ एक्स टू वाई एंड जी वाई टू जेड एंड लेट एफ जी बी 1 1 ते ऑन टू दोनों ही है, दैन जी कंपोजिट एफ एक्स टू जेड इज़ आल्सो 1 1 ऑन टू एंड जी कंपोजिट एफ इनवर्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स कंपोजिट जी इनवर्स। ये रिजल्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है बेटा, क्योंकि इन्होंने आप अगे सम्स दे विच भी यूज़ करांगे। रिजल्ट तुसीं याद रखना है, इत्थे आपां इहदा प्रूफ करांगे। क्लीयर। ਤਾਂ ਫਸਟਲੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਗਿਵਨ ਹੈ ਦੋ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਿਵਨ ਹੈ ਇਨਵਰਟੀਬਲ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਇਨਵਰਟੀਬਲ ਨਹੀਂ ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਿਵਨ ਹੈ 1 1 ਤੇ ਔਨ ਟੂ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਗਿਵਨ ਹੈ ਇਹ। ਹੇਅਰ ਐਫ ਐਕਸ ਟੂ ਵਾਈ ਐਂਡ ਜੀ ਵਾਈ ਟੂ ਜ਼ੈਡ ਆਰ 1 1 ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਿਵਨ ਹੈ। ਨਾਓ ਜੀ ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਐਫ ਇਜ਼ ਏ ਫੰਕਸ਼ਨ, ਜੀ ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਫੰਕਸ਼ਨ ਐਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਐਕਸ ਟੂ ਜ਼ੈਡ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈਗਾ। ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਇਹਨੂੰ 1 1 ਤੇ ਔਨ ਟੂ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਹੈ। 1 1 ਤੇ ਔਨ ਟੂ ਸ਼ੋ ਕਰਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮੈਥਡ ਉਹੀ ਰਹੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੀ ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਐਫ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਐਕਸ ਟੂ ਜ਼ੈਡ ਹੈ। ਜਦੋਂ 1 1 ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ ਡੋਮੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਐਲੀਮੈਂਟ ਲੈਣੇ ਆ, ਦੋ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਆਪਾਂ ਨੇ ਡੋਮੇਨ 'ਚੋਂ ਲੈ ਲਿੱਤੇ x1 ਤੇ x2। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਐਫ x1 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਜੀ ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਇਕੁਅਲ ਲੈ ਲਿੱਤਾ, ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇਕੁਅਲ ਸ਼ੋ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ठीक है। कंपोजिशन ਨੂੰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ जी एफ x1 इज इक्वल टू जी एफ x2, क्योंकि जी अपने को ऑलरेडी 1 1 है तो ये एलीमेंट्स इक्वल आ जाएंगे। एफ x1 इज इक्वल टू एफ x2, एफ भी 1 1 है तो इट मीनस x1 इज इक्वल टू x2 मीनस इतने के 1 1 हो जाएगा। ऑन टू वास्ते आप रेंज के विचों एलीमेंट लेने होंगे, रेंज अपनी हैगी है Z। ठीक है। तो भी देयरफॉर आर ऑन टू फंक्शनस आपां नूं गिवन है जी कंपोजिट इज डिफाइंड फ्रॉम x टू Z है, on to mapping from y g is on and on to mapping from y to z to each z belongs to z ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ g is also on to mapping ਤਾਂ z ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਰੇਂਜ ਦਾ ਐਲੀਮੈਂਟ, ਰੇਂਜ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ z ਦਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। z ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ ਕੈਪੀਟਲ Z, ਕਿਉਂਕਿ g ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਔਨ ਟੂ ਮੈਪਿੰਗ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲੀਮੈਂਟ y ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰੇਗਾ ਕਿ gy ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏ z ਹੋ ਜਾਏ। f ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਔਨ ਟੂ ਮੈਪਿੰਗ ਤੇ y ਕੈਪੀਟਲ Y ਦਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ x 'ਚ ਐਲੀਮੈਂਟ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰੇਗਾ ਕਿ fx ਇਕੁਅਲ ਟੂ y ਹੋ ਜਾਏ। ਕਲੀਅਰ। ਨਾਓ ਟੂ ਈਚ z ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ ਕੈਪੀਟਲ Z there exists x belongs to capital X such that z is equal to ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ gy, y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ fx that is equal to g composite fx, it means it is on to function। ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਮੇਨ ਪਾਰਟ ਹੈਗਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ f ਤੇ g ਦੋ 1 1 ਤੇ ਔਨ ਟੂ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਗਿਵਨ ਹੈਗੇ ਐਂਡ ਦੇਅਰ f ਇਨਵਰਸ ਐਂਡ g ਇਨਵਰਸ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਐਂਡ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ f inverse composite g inverse defined from z to x। clear। f inverse ਤੇ g inverse exist ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ f inverse ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ g inverse is defined from, ਇਹ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਏਗੀ z to x ਹੀ ਹੋਏਗੀ ਨਾ ਬੇਟਾ, z ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ x ਤੱਕ ਆ ਇਹ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ x to z ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ z to x ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਆਲਸੋ ਜੀ ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ f ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਜੀ ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ f ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 1 1 ਔਨ ਟੂ ਆਲਰੇਡੀ ਹੈਗੀ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰ ਚੁੱਕੇ x to z is 1 1 ਐਂਡ ਔਨ ਟੂ देयरफॉर देयर इनवर्स एग्जिस्ट ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ 1 1 ਤੇ ਔਨ ਟੂ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਆਰਟੀਕਲ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਇਨਵਰਸ ਵੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰੇਗਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਡਿਫਾਈਨਡ ਫਰੋਮ z to x।
ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਹੈ Z2X ਹੋਏਗੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੁਅਲ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਤਰਫ ਤੋਂ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਾਂਗੇ ਆ ਵਾਲਾ ਰਿਜ਼ਲਟ। F ਇਨਵਰਸ ਕੰਪੋजिट G ਇਨਵਰਸ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ G ਕੰਪੋजिट F, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਕੀ ਹੈਗਾ IX ਸ਼ੋ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਐਂਡ IZ ਸ਼ੋ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਆਪਾਂ ਫਸਟਲੀ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਾਂਗੇ F ਇਨਵਰਸ ਕੰਪੋजिट G ਇਨਵਰਸ ਕੰਪੋजिट G ਕੰਪੋजिट F, ਕਲੀਅਰ। ਬ੍ਰੈਕਟਸ ਚੇਂਜ ਕਰਾਂਗੇ G ਇਨਵਰਸ ਕੰਪੋजिट G, ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ IY, ਠੀਕ ਹੈ। IY ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਵੈਲਿਊ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆ ਜਾਏਗੀ। that is the identity function, ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਮੈਪਿੰਗ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ। ਤਾਂ F ਇਨਵਰਸ ਕੰਪੋजिट F ਇਹਦੀ ਮੈਪਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇਹ IX ਆ ਜਾਏਗੀ, ਕਲੀਅਰ। that is also the identity mapping। ਨੈਕਸਟ G ਕੰਪੋजिट F ਇਨਵਰਸ ਕੰਪੋजिट G ਇਨਵਰਸ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰੈਕਟਸ ਚੇਂਜ ਕੀਤੇ ਆ। ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੈ F ਕੰਪੋजिट F ਇਨਵਰਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗੀ IY ਆ ਜਾਏਗੀ। that is clear। ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਸੋਰੀ G ਆ ਜਾਏਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਫਿਰ G ਕੰਪੋजिट IZ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਓਕੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ F ਇਨਵਰਸ ਕੰਪੋजिट G ਇਨਵਰਸ, ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ IX ਤੇ IZ ਆ ਗਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਕੁਅਲ ਟੂ। ਤਾਂ ਮੀਨਸ ਇਹ ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਦਿਸ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਹੈ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ, ਕਲੀਅਰ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਬੇਟਾ।